अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 डेटाबेस डिज़ाइन का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या है? इनफैक्ट जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं और काफ़ी सारे उसमें जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, उनके दरमियान कुछ एसोसिएशंस को मद्देनज़र रखते हैं और फिर वो एक मॉडल कहलाता है। It is a representation of real-world objects, events, and their associations. This model helps the user to understand the complexities of the real-world environment. In fact, इस मॉडल से आपको आइडिया हो जाता है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। ज़ाहिर है आपने इन्हीं डायग्राम को, इसी मॉडल को ट्रांसलेट करना होता है डेटाबेस में। आपने जब इम्प्लीमेंट करना है इनफैक्ट, ठीक है, असल में जब डेटाबेस बनाना है, उसके टेबल्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, तो उसी मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए बनाना है। तो इसको यानी वो जो आप तमाम मॉडल्स बना रहे हैं उसकी इसी को कहा जा रहा है डेटा मॉडलिंग। और इसमें कुछ जो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो इसका पार्ट होंगे, कौन कौन से इवेंट्स इसका पार्ट होंगे, उनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप्स बनेंगे, तो उसको सारे को प्रोसेस को कहा जा रहा है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो क्या कहलाता है, डेटा मॉडलिंग। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके। मेन इसमें द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा आइटम्स इन अ डेटा मॉडल आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडल। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? पहला कंपोनेंट है एंटिटी, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, फिर एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। अब एंटिटी क्या होती है? देखिए आपके एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ प्रॉपर्टीज़ रखती है, कुछ फीचर्स रखती है, और वो किसी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही होती है। एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग द सिस्टम इज़ नोन एज एंटिटी। यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम मुराद है, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो है वो एक एंटिटी कहलाएगी। और एंटिटी हर वो चीज़ जो वो एक पर्सन भी हो सकती है, वो कोई जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या कोई इवेंट भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई फिज़िकल चीज़ हो, कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, जिसके मुतालिक कुछ भी डाटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं और डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, और या वो मेंटेन कर सकते हैं, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, एंटिटी। कुछ एंटिटीज़ की एग्जांपल दी हुई है। पर्सन एक एंटिटी है, ठीक है, टीचर, जिसमें प्लेयर, डॉक्टर, ये सारे पर्सन्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह प्लेस की जो है ना आपकी एग्जांपल्स है। कंट्री एक एंटिटी हो सकती है, सिटी एक एंटिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है कंट्री एक एंटिटी? क्योंकि कंट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके, फॉर एग्जांपल कंट्री नेम, ठीक है, कंट्री जोग्राफिया, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। इसी तरह टीचर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर एड्रेस, ठीक है, इस तरह की, राइट। इसी तरह ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, व्हीकल, टॉय, फर्नीचर, ये सब एंटिटीज़ हैं। इन सब की कुछ ना कुछ खसूसियात हैं, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स ये रखती हैं। एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़, जो उसकी जो फीचर्स हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बुक भी आ सकती है। अब बुक है, ठीक है, बुक के क्या फीचर्स होंगे? बुक के जो एट्रीब्यूट्स, बुक टाइटल, बुक नेम, बुक पेजेस, बुक कलर, ये सारी इसमें। इसी तरह इवेंट है, इवेंट भी सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक इवेंट है, और सेल्स जब होती है तो किन पार्टीज़ के दरमियान हुई, कितनी और कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई, तमाम डाटा आप इससे मुतलिक सेव करोगे ना। तो यानी जहाँ जहाँ डाटा प्रोड्यूस हो रहा होगा ना किसी भी हवाले से, तो वो उसको आप कह सकते हैं एंटिटी में आप उसको ला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन होती है तो किस डेट पर हुई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और किन पार्टीज़ के दरमियान वो हो रही है ट्रांजैक्शन, तो वो भी। एन एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन अ मॉडल। आप जब भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट एक एंटिटी है, लाइकवाइज टीचर भी एक एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या है जी? देखें हर एंटिटी की कुछ खसूसियात होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं एक एंटिटी की, और जो उस एंटिटी को या ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें टीचर की एंटिटी एट्रीब्यूट्स अभी हमने देखी, फॉर एग्जांपल नेम टीचर का, एड्रेस टीचर का, जेंडर, उसकी लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट डेट कब हुई टीचर की, पे स्केल क्या है, नेशनैलिटी क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें उसकी एंटिटीज़ हैं।
एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल, ठीक है, इसको एक ओवल फ्लैट सर्कल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज रिटन इनसाइड द ओवल। इसी तरह इस तरह आपने नेम यहाँ लिखा ना इसमें रेक्टेंगल में, तो उसको भी एट्रीब्यूट को भी आप इसी तरह उसके अंदर लिख देते हैं, तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। अच्छा जनाब, इसके आगे कुछ यस ये डायग्राम दी हुई है यहाँ एट्रीब्यूट की, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर एंटिटी है तो इसकी 3 यहाँ एट्रीब्यूट दिखा है। वैसे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स अभी हमने देखे, तो आप उन सबको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से शो करवा सकते। तो एक बड़ी सी डायग्राम आपकी बन सकती है इस मॉडल में, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान, और हर एंटिटी के साथ फिर कुछ ओवल्स जो हैं एट्रीब्यूट्स जो शो करते हैं। यहाँ देखें हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा है 2 एंटिटीज़ के दरमियान, बुक और बुक स्टोर। और क्या रिलेशनशिप बन रहा है इनफैक्ट ये कि एक बुक स्टोर जो है बहुत सारी बुक्स मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये 2 एंटिटीज़ हैं। बुक की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बुक स्टोर की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। बुक स्टोर की क्या हो सकती हैं कि बुक स्टोर किस जगह पर वाक़या है, ठीक है, और इसके अलावा क्या उसका नाम है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ हो सकती हैं। इसी तरह बुक के भी है कि भाई बुक की कुछ फीचर्स हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बुक का नाम, बुक का पब्लिशर, उसका ऑथर। लॉजिकल, ज़रा देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। अ लॉजिकल रिलेशनशिप, अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। एंटिटीज़ के दरमियान जो एक ताल्लुक है, लॉजिकल कनेक्शन, उसे कहा जा रहा है रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज़ आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। ये रिलेशनशिप बताता है कि ये एंटिटीज़ किस तरह से कनेक्टेड हैं, और द एंटिटीज़ दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। और जो एंटिटीज़ इस ताल्लुक में शामिल होती हैं हम इन्हें कहते हैं पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास नज़र आ रहा है फिगर में, बुक और बुक स्टोर आर द पार्टिसिपेंट्स। द रिलेशनशिप मे बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़, between an entity and itself. The relationship may be between different entities, between an entity and itself. Yes, कि आपकी इवन जो आपकी यस देखिए जो रिलेशनशिप होता है वो डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान भी हो सकता है, और इवन एक एंटिटी का आपस में उसका अपने साथ भी एक ताल्लुक हो सकता है। द एंटिटीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज। जो एंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट वेज में एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो सकती हैं। द नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज डिस्प्लेड ओवर द लाइन, ठीक है, एक लाइन से आप उस रिलेशनशिप को जो है डिपिक्ट कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे काफ़ी सारे रिलेशनशिप दिखाए उन्होंने बुक और बुक स्टोर के दरमियान। एक है स्टॉक्स, कि आपकी बुक स्टोर जो है बहुत सारी बुक्स को स्टॉक करती है, या एक बुक स्टोर बुक्स को सेल कर रही होती है, सेल करती है, या डिस्प्ले पे लगाती है, डिस्प्ले, ठीक है, या फिर ऑर्डर करती है बहुत सारी बुक्स। इसी तरह वो रिटर्न भी कर सकती है, बहुत सारी बुक्स वो रिटर्न कर सकती है। तो इसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे इनके दरमियान जो है ना रिलेशनशिप्स पाए जा सकते हैं। राइट जी। अच्छा यहाँ एक बात बताता चलूँ, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर हो रही हो कि एक जो ये एंटिटी है ना बुक की या बुक स्टोर की, असल में यही एंटिटीज़ आगे चल के टेबल बन जाती हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट का जिक्र किया, एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, तो टीचर का एक टेबल बन जाएगा। तो हर एक एंटिटी जो है वो एक टेबल का दर्जा रखती है, इनका एक टेबल बन जाएगा, और इसके अंदर फिर बहुत सारे इसी के रिकॉर्ड्स आएंगे, बुक के रिकॉर्ड्स आएंगे या स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक हो गया जनाब। ये यहाँ उसने थोड़ा सा फर्दर मेंशन कर दिया था, अबव फिगर शोज डिफरेंट कनेक्शंस बिटवीन बुक एंड बुक स्टोर। और यहाँ पर एक बुक स्टोर ऑर्डर कर सकता है, डिस्प्ले, स्टॉक, सेल और रिटर्न कर सकता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ज़रा दिखाए गए हैं। और रिलेशनशिप डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शंस बिटवीन टू एंटिटी। जो अभी आपने रिलेशनशिप्स देखे बुक और बुक स्टोर में, तो ये तमाम असल में रेलिवेंट कनेक्शंस हैं, ठीक है, दो एंटिटीज़ के दरमियान। और रिलेशनशिप्स आर बाई डायरेक्शनल। तमाम जो रिलेशनशिप्स हैं ना इन्हें हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से, यानी बुक का बुक स्टोर के साथ भी है और बुक स्टोर का बुक के साथ भी, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। इट मीन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक कैन बी स्पेसिफाइड। अब देखें यहाँ वो दोनों तरफ से अगर रिलेशनशिप है बाई डायरेक्शनल, तो वो कैसे? बुक स्टोर ऑर्डर करता है बुक्स को, ठीक है, और फिर उसको पैसिव वॉइस में उसने लिया, बुक इज़ ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, ठीक है, यानी बुक जो है वो ऑर्डर की जाती है बुक स्टोर के ज़रिए से। तो दोनों तरफ से एक रिलेशनशिप पाया जाता है। ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द
रिक्वायरमेंट आर कंसिडर्ड, जो रेलिवेंट रिलेशनशिप्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही, जो आपकी ज़रूरत होते हैं उन्हीं को ही आप मद्देनज़र रखकर उनका टेबल बनाते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं। राइट, चलें साथ साथ इस क्वेश्चन को भी देख लें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस? क्या डिफरेंस है जी एंटिटी क्लास में और इंस्टेंस में? या देखें, ये जो मैंने अभी जिक्र किया ना स्टूडेंट का, स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी क्लास है, जबकि स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, अली, बिलाल, ठीक है, कामरान, जुल्करनैन, ये सारे उस एंटिटी के इंस्टेंसेस होंगे। यानी जो उसके मेंबर्स हैं ना उस एंटिटी के, उन्हें हम कह रहे हैं इंस्टेंस, और जो नाम है उस एंटिटी का दैट इज़ एंटिटी क्लास। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट एक एंटिटी कहलाएगी और बहुत सारी एंटिटीज इस तरह के मिलकर एक एंटिटी क्लास बना देंगी, ग्रुप बना देंगी, हम उसे कहते हैं एक एंटिटी या एंटिटी क्लास। जबकि इंस्टेंस उसका मेंबर। रीड भी कर लें इसको। अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। जिस तरह स्टूडेंट्स हैं सब एक ही जैसे हैं ना, एक ही तरह के, हर स्टूडेंट की सबकी फीचर्स यकसा हैं, सबके रोल नंबर्स हैं, सबके नाम हैं, सबके एड्रेसेस हैं। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, सबकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। A member of an entity class is also known as entity instance। जो member है ना उसको हम कह रहे हैं entity instance। जिस तरह स्टूडेंट अब्दुल्ला, यस वही बात है। आई होप कुछ नई बात आपके सामने आई होगी। ये चीज़ें इनफैक्ट ये ना डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती हैं। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है, या फिर एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट की डेफिनेशन आपने करनी है, रिलेशनशिप की डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे क्विट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।